जैसा कि मेरा सेकंड लेक्चर है चैप्टर 2 बिलियन। मैंने आपको अगले लेक्चर में पढ़ाया था बिलियन क्या होता है, बिलियन किससे बनता है, बिले और विलायक से मिलकर बिलियन बनता है। तो उसके आगे की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मैंने आपको गैसीय बिलियन बताया था, द्रव बिलियन क्या होता है और गैस बिलियन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बात किया था। इसके आगे मैं लेके आया हूँ चैप्टर प्रतिशत के पदों में द्रव्यमान या द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है। किसी बिले की 100 ग्राम में घुले बिले में ग्राम मात्रा प्रतिशत के पदों में व्यक्त सांद्रता कहलाती है। जैसा कि मास परसेंटेज बताया गया, बिले का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान पूरे 100 होता है। जैसा कि कोई आप सॉल्यूशन बनाते हैं, जो चीज़ उस सॉल्यूशन में घोला जाता है, क्या जो चीज़ उस सॉल्यूशन में घोला जाता है वो आपका बिले होता है, उसका द्रव्यमान निकाल लेंगे और पूरा बिलियन का जो आयतन होता है, पूरा बिलियन का आयतन टोटल, तो इंटू उसमें हम 100 से इंटू कर लेते हैं, तो आपका निकल जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। नेक्स्ट की बात करता हूँ, आयतन प्रतिशत क्या आता है, वॉल्यूम V/V, बिले का आयतन बटे बिलियन का आयतन, यानी बताया गया बिले का आयतन बटे बिलियन का आयतन। यहाँ मैंने द्रव्यमान की बात किया था, लेकिन यहाँ पे आयतन प्रतिशत की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो चीज़ घोला जाता है उसका आयतन और बिलियन का आयतन इंटू 100 कर लेते हैं, तो आपका निकल जाएगा बिलियन का प्रतिशत। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मोलरता। मोलरता होता क्या है, 1 लीटर में उपस्थित बिले की मात्रा, क्या 1 लीटर में उपस्थित बिले की मात्रा या मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। क्या मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। मोलरता को मोलरिटी बोलते हैं, इसको कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं, यानी प्रतीक आपका है। और बिले के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन उसकी मोलरता कहलाती है। क्या बिले के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन उसकी मोलरता कहलाती है। एग्जाम्पल बहुत सारे इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, और न्यूमेरिकल मैं आपको एक बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल, किसी बिलियन में 10 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल घोला जाता है और उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम निकालेंगे कि सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल जो चीज़ घोला गया है उसकी मोलों की संख्या निकाल लेंगे, और इसके बाद हम आपका जो टोटल सोल्यूशन होता है यानी बिलियन का आयतन उसको लीटर में कर लेंगे, कन्वर्ट करके हम इससे न्यूमेरिकल फाइंड कर सकते हैं। मोलरता को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। विलायक के 1000 ग्राम में, क्या विलायक के 1000 ग्राम या तो 1 kg में कह सकते हैं, में घुले बिले, जो चीज़ घोला जाता है वो होता है बिले के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या को बिलियन का मोलरता कहते हैं या कहा जाता है। क्या मोलरता बराबर होता है आपका बिले के मोलों की संख्या, क्या बिले के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान kg में होता है, ये आपका सूत्र। एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिए, क्या विलायक के 1000 ग्राम में, क्या विलायक के 1000 ग्राम में घुली बिले, क्या बिले जो चीज़ घोला जाता है वो क्या होता है, बिले के मोलों की संख्या, क्या उसकी मोलों की संख्या, जो चीज़ घोला जा रहा है, जैसे हम घोलने में ले सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं, अमोनिया ले सकते हैं, ऐसे नाइट्रोजन, कुछ भी एनीवन जो चीज़ घोला जाता है हम कुछ भी उसको ले सकते हैं। उसके मोलों की संख्या पहले निकाल लेंगे, इसके बाद विलायक का, ठीक है, मोलरता कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए आप लोग, होता क्या है, मोलरता बराबर बिले के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान kg में होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को x से डिनोट करते हैं, किसे, मोल प्रभाज को x से डिनोट करते हैं। बिले के मोलों की संख्या, क्या जो चीज़ घोला जाता है हम उसे कहते हैं बिले। हमने नेक्स्ट में आपने बात किया था बिले क्या होता है, बिलियन कैसे बनता है, उसमें विलायक क्या होता है, मैंने बताया था बिलियन बराबर होता क्या है, बिले प्लस विलायक बराबर होता है बिलियन। तो यहाँ पे हम बिले की बात कर रहे हैं मोल प्रभाज में, मोल प्रभाज को x से डिनोट करते हैं। बिले के मोलों की संख्या, क्या बिले की मोलों की संख्या बटे यानी अपॉन कर लेंगे बिलियन में कुल मोलों की संख्या होती है, इसे हम कहते हैं क्या, मोल प्रभाज कहते हैं। अब होता है XA इक्वल टू, यानी XA इक्वल टू होता है Na/NB प्लस Na होता है, और XB इक्वल टू होता है Na/NB प्लस Na होता है। यदि या इफ करके हम इसको लिख सकते हैं XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है।